अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी, DSD मीडिया स्टूडियो दुबई से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और आज सक्सेस स्टोरी की एक नई एपिसोड आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और आज जो शख्सियत हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से है। और भारत का पॉपुलर जो सिटी है फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मुंबई, बम्बई, जो भी आप उसे कह लें। शादाब शेख साहब जी, शादाब शेख साहब के हवाले से नाजरीन आपको बताएं कि आप इनकी जो है वो जसामत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह कोई 6 फुट से ज़ायद इनका कद है और बॉडी बिल्डर है, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर हैं। तो आज हमने सोचा कि जो है वो इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनकी स्ट्रगल के हवाले से और फिर किस तरह आज ये इस मकाम पर पहुँचे कि 5.1 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज़ायद लोग जो हैं इनको फॉलो कर रहे हैं। इनमें ऐसी क्या खसूसियात है जिसकी वजह से इनको फॉलो किया जा रहा है, वो आज जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल जो है वो आपने मेरे इंट्रो में सुन भी लिया है कि हमारा ये जो मकसद होता है सक्सेस स्टोरी का, ताकि लोगों को किसी भी ऐसी शख्सियत जो आज किसी मकाम पे है उसका पूरी ज़िंदगी का जो है वो निचोड़ इंटरव्यू में जो है वो सामने रखा जाए ताकि उससे वो मुतासिर हो सके। तो सबसे पहले आप सर बताइए कि आप अपने पस मंज़र, अपने बैकग्राउंड के हवाले से, अपने बचपन के हवाले से हमारे देखने वालों को कुछ बताइए। बेसिकली मैं हूँ प्रॉपर मुंबई से। सही। सो वी आर प्रॉपरली मुंबई कर, बॉर्न एंड बॉर्ड मुंबई, स्टडीड इन मुंबई। दैन उसके बाद में मैं स्टडी के बाद में मैकेनिक भी हूँ, प्रो मैकेनिक, जहाँ पे ट्यूनिंग्स आती है। सही है। अपार्ट ऑफ दैट फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है जो कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। सही है। दैन ये सब करने के बाद में फिर मुझे इंटरेस्ट आया फिटनेस में। सही है। फिर फिटनेस इंडस्ट्री, क्योंकि मेरा ये मानना रहा कि जहाँ दिल मुतमैन हो, लाइक जो दिल आपका अच्छा करे उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। सही है। लेकिन मेरे आपने एक सवाल के ऊपर अपने जवाब में पूरी अपनी लाइफ की स्टोरी बता देनी है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आपको रोक लूँ। अपने बचपन के हवाले से बताइए कि आपने कहा कि आप मुंबई से हैं। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन मुमकिन है कि प्रॉपर ना हो, तो अपने ज़रा बचपन के हवाले से बताइए, फिर आहिस्ते से हम आपको बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद फिर आपको फिटनेस तक लेके आते हैं। बचपन की यादें बस वही है कि प्रॉपरली मुंबई से ही है। सही है। मुंबई में मुलुंड से बॉटअप हुए हुए। सही है। देन आई शिफ्टेड टू बांद्रा। सही है। फैमिली वहाँ पे ये लाइक पूरे मुंबई में ही फैमिली है, तो वहाँ से ही पले बड़े, फिर आगे बढ़े लाइफ में। तो बचपन का ज़रा थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ज़ाहिर है कि आप माशाल्लाह मुस्लिम फैमिली से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे बचपन में जो है वो किस तरह की दोस्ती थी और किस तरह के, ज़ाहिर है कि वहाँ पे तो सारी कम्युनिटी एक जैसी ही है, और तो उसमें जो मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो क्या बचपन में इस तरह का आपको कुछ सामना करना पड़ा? नहीं, जैसे कि मैं जो कम्युनिटी से हूँ मुंबई से, अब हमारे यहाँ पे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, बकरीद हो, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा कि किसी हिंदू को किसी मुस्लिम के त्यौहार से प्रॉब्लम हो या मुस्लिम को हिंदू से, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं सब है। लाइक मेरे बचपन के दोस्त है, मम्मी की फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, डॉक्टर है, यार हिंदू मुस्लिम सब मर्ज। सही है। ये तो आजकल लोगों ने मौजू बनाया हुआ है। आज आपने कहा कि लोगों ने, ये लोग कौन हैं कि जो इस तरह जो है वो भीड़ भाव करते हैं और आपस में लड़ा रहे होते हैं, जो बरादरियों में तकसीम कर रहे हैं, फ़िरक़ों में तकसीम कर रहे हैं, मज़हब में तकसीम करके इंसानियत को आपस में इंसानियत से लड़ा रहे हैं? देखो, जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी की जो यूथ है वो मैच्योर है। सही है। उन्हें हिंदू मुस्लिम से किसी से फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। सही है। क्योंकि आज की कम्युनिटी का गोल है कि कमाओ, खाओ, अपने आप की लाइफस्टाइल और अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को हेल्थी रखो। सही है। और ये जो करने में व्यस्त है, लाइक बिजी है, ये वही है जिनको कुछ काम नहीं है और कोई अटेंशन सीकिंग के लिए अपने तरफ अटेंशन लेना चाहते, तो वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि सिंस फॉर मोर देन 10 ईयर्स मैं दुबई में हूँ, 10 साल से, 10 साल के ऊपर। हर साल इधर पे दिवाली होती है स्पेशल। आप देखते हो एक एरिया है भर दुबई जो लाइटन अप होता है पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे लाखों हिंदू है, सही है, लाखों मुसलमान है। सही। इस कंट्री में किसी ने कभी क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम कर पाया? सही। सो इट्स अ लॉजिकल पॉइंट कि वो सिर्फ अटेंशन के लिए होता है। सही है। तो आपके कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो भी हो रहा होता है, कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर कह लें
कि जो लोगों को आपस में लड़वाने के लिए मजहब कार्ड खेलते हैं। यस, जैसे वो बोलते हैं ना, झगड़े लगाने वाली फुप्पो। हाँ। तो वैसे टाइप के लोग हालांकि होते हैं। फुप्पो जो है वो बदनाम है, जितनी मोहब्बत फुप्पो आपसे करती है मैं नहीं समझता कि कोई और हो, क्योंकि वो अगर आप अपने वालिद से प्यार करते हैं तो आपकी वालिद की जो बहन है और आपका वो खून बेसिकली आपका वो है। वो तो एक मुहावरा है, बस ऐसे ही है। वही है जो लोगों को झगड़े कराने में मजा आता है। एंटरटेनमेंट चाहिए, अटेंशन चाहिए कि इधर की शुरुआत इसने किया था। अच्छा, लुबे-लुबाब आपका ये है कि कहने क्लोजिंग वर्ड्स अबाउट दिस टॉपिक कि कुछ ऐसे शरपसंद जो वो हर जगह पे पाए जाते हैं सियासतदान, जो आपस में भेदभाव करते हैं ताकि लोग जो है वो अपने मकासद हासिल कर सकें और लोगों को तकसीम किया जाए, जैसे अंग्रेज़ कहता था ना, डिवाइड एंड रूल वाला सीन। बस वही चीज़ है। ठीक है, बचपन में बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त, बचपन की कोई शरारतें आप बताइए अपनी, किस तरह के, मतलब बहुत शरीफ बच्चे थे, बहुत शरारती बच्चे थे, बहुत झगड़ालू बच्चे थे, किस तरह के दादागिरी स्टाइल के बच्चे थे, क्या थे क्या? मैं स्टडी में बहुत स्मार्ट था, शार्प था। सही है। ऑलवेज मैं फ्रंट बेंच पे बैठा रहता था। लेकिन चलते चलते बोलते ना कि लाइक, जैसे एक चीज़ सीखा हूँ मैंने कि आप कैसे भी रहो, सराउंडिंग इफ़ेक्ट करती है आपको। सही है। जैसी सराउंडिंग में से सॉफ्ट भी हूँ, हार्श भी हूँ और इमोशनल भी हूँ। सही है। तो हर चीज़ से है। अब शरारतें तो बचपन में हर किसी के बहुत किस्से होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वाकई रहते चीज़ें जो हम करते रहते, उठ पटांग चीज़ें, जब बेअकल होते हैं हम, खाली मस्ती करना रहता है। सही है। तो बहुत सारे वाकये है, बस चीज़ें हैं कि लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है और आज उस बचपने को मिस कर दे, जो उस दौर से निकल के हम आगे आ गए। सही। नहीं तो इस बात में कितनी सच्चाई है, जैसे हमारे यहाँ कराची में गैंग वॉर होता है और इसी तरह कहा जाता है कि मुंबई में भी इसी तरह गैंग वॉर है। तो आप तो जो है वो ज़ाहिर है उसके आई विटनेस हो सकते हैं कि आपके इलाके में, जैसे मैं ये सवाल अगर किसी कराची के शहरी से करूँगा तो वो इस बात की गवाही देगा कि हाँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपका चूँकि ताल्लुक़ मुंबई से है, तो गैंग वॉर में कितने हक़ाइक़ हैं और इस किस तरह की गैंग वार वहाँ पे जो है वो चल रहे होते हैं, चूँकि दाऊद इब्राहिम और इस तरह के बहुत सारे छोटा जो है वो खान और पठान और पता नहीं क्या क्या उसके शकील, ये इस तरह के जो करैक्टर्स हैं, तो आप समझते हैं कि ऐसा है वहाँ पे? ये थे। अच्छा। अब नहीं है। सही है। वैसे तो देखा जाए तो हर गली में एक नया गुंडा होता है। सही है। बट सिचुएशंस के ऊपर है कि हर किसी को बड़ा बनना है, हर मौजू से बड़ा बनना है। सही है। कि कहीं पे लफड़े हो गए तो एक सुलह कराने वाला वो बड़ा बन जाता है। सही है। कोई मेच्योरिटी में होता है तो वो दुश्मनी को गैंग वॉर में बदल देते लोग। सही है। किसी के घर वालों को कुछ हो गया, कोई इमोशनल हर्ट हो जाता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। सही है। लेकिन अभी जो मूवीज में दिखाया जाता था उस तरीके का अभी कुछ भी नहीं है मुंबई में। सही है। मुंबई इज़ द क्लीनेस्ट, इज़ द सेफ्टीस्ट सिटी यू कैन लिव। ओके, इसका मतलब ये, मैं यही असल में ये पूछना भी ये चाह रहा था कि जो गैंग वॉर के हवाले से हम मुख्तलिफ मूवीज़ में देखते थे, अभी ऐसा उस तरह का कोई नहीं है। अब बिल्कुल पुरअमन शहर है, क्लीन सिटी है, अब ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने स्कूल का दौर तो आपने बता दिया, फिर आप कॉलेज में गए। कॉलेज में बहुत शरारती था। सही है। सब्जेक्ट कौन से थे आपके, मतलब किस तरफ आपकी इंटरेस्ट थी? आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, आप इंजीनियर बनना चाह रहे थे, आप पायलट बनना चाह रहे थे, फौजी बनना चाह रहे थे? होता है ना बच्चा जब घर वालों की सोच थी, घर वाले चाहते थे डॉक्टर बने, बट साइंस की तरफ दूर दूर तक कहीं ताल्लुकात नहीं जुड़ते। आप नहीं चाह रहे थे कि आप साइंसदान बने? नहीं। सही है। क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा स्पीड अप रहा हूँ। सही है। तो मोटरिस्टिक रहा हूँ। सही है। उस दौरान कॉलेज डेज के टाइम पे फिर मैंने अपनी बाइक स्टंटिंग शुरू की। सही है। तो नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ बाइक रेसिंग में। तो कॉमर्स करते करते लाइक मैं टेकी हूँ थोड़ा। जैसे बचपन में घर के टीवी रिमोट्स में लाइट बना देना। सही है। इंफ्रारेड को ऑपरेट करना। सही है। कि मल्टीपल यूनिवर्स के रिमोट्स किस तरह बनते, तो लाइक मैं ये सब चीज़ में हूँ। लाइट्स बनाना, छोटी छोटी मोटरों को चलाना, तो मेरा इसमें था ज़्यादा इंटरेस्ट। सही है। फिर उस टॉपिक के बाद से फिर मैं गया बेंगलोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। आई हैव डन देयर। फिर HTC में वर्क किया हूँ, सोनी के लिए वर्क किया हूँ। लास्ट आई हैव वर्क फॉर द एप्पल, सही है, जो कि बेंगलोर में था। देन सॉफ्टवेयर टेकी के इसमें अपडेशंस किया हूँ। फिर आगे लाइफ में चलते चलते जी माई लाइफ। अच्छा शादाब भाई, ये बताइए कि माशाल्लाह
मोर देन 6 फुट आपका कद है, बॉडी बिल्डर 6.3 माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, और जो है वो बॉडी बिल्डर भी हैं आप। तो ये बताइए कि ये आपको जो शौक़ है ये किस उम्र में लगा और किस से मुतासिर होकर आपने जो है वो जिम ज्वाइन किया? ये जिम और बॉडी के जो पीछे राज है ना, ये किसी से इंस्पायर हो के नहीं, जिद है। अच्छा। लाइक एक बंदा था, मैं नाम नहीं बोलूँगा, बट उसने मुझे ना, हम लोग तो हंसी मजाक के लिए जाते थे जिम में, सही है, तो उसने बोला कि तू क्या कर पाएगा, और लग गई दिमाग पे। तो जब दिमाग पे लग गई तो बोले भाई अब करके ही दिखाना है। सही है। तो वो जो लगी दिमाग पे, अब वो ज़िंदगी भर के लिए लग चुकी है। सो वहाँ से बॉडी बिल्डिंग और लाइफ में मेरे जिम ऐड हुआ था। अच्छा, आपने वो नाम बेशक ना बताएं, लेकिन वो क्या ऐसा पिंचिंग पॉइंट था, क्या ऐसा जुमला था जो आपको इतना ज़्यादा लग गया कि फिर आप को जिम भी ज्वाइन करना पड़ा और इतनी बॉडी वॉडी बनानी पड़ी? क्योंकि वो कुछ वर्ड थे जो एकदम डिसअपॉइंटिंग वर्ड थे कि अगर मैं हूँ, फॉर एग्जांपल आज मेरी बॉडी है, सही है, मैं जिम में जाता हूँ, कोई अगर स्टार्टअप आया है नया तो मैं कभी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। सही है। तो वहाँ पे ना वो डिसरिस्पेक्ट हो गई थी। सही है। तो इंसान की जब डिसरिस्पेक्ट होती है ना, तब इंसान बोलता है कि साला कोई भी कैसे बना कर सकता है डिसरिस्पेक्ट, अब तो रिस्पेक्ट बना के बताऊँगा। सही है। तो वो ऐसी चढ़ी माइंड पे कि दैट बंदा अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन, बट सब ने बोला कि माशाल्लाह यू डिड वेल। क्योंकि अगर मेरी प्रीवियस वेट कैटेगरी देखोगे 58 kg का था मैंने अपने आप को मैक्स 175 kg तक लेके गया माशाल्लाह। और ये कितने अरसा लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में, इतना एक्सरसाइज या कसरत कह लें जो आपने करी? आज तो 14 साल हो गए वर्कआउट करते हुए। सही है। कंपटीशन छोड़े हुए 2018 से मैंने कॉम्पिटिशन्स बंद कर दिया। सही है। उसके पहले फिर पार्टिसिपेशन, बॉडी बिल्डिंग, अभी सिर्फ ट्रेन करता हूँ सबको। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपने जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली और उसके बाद फिर जो है वो वहाँ पे कोई काम धंधा आपने किया, या उसके बाद जो है वो फिर डायरेक्ट आपने सोचा कि आपको जो है वो दुबई आना है? नहीं, किया है, इंडिया में जॉब भी की है, फ्लोर मैनेजर रहे, सेल्स किए, हर चीज़ की, छोटे से लेके बड़े तक ही पहुँचे, तब सबकी वैल्यू पता चली है। खुद पैसा कमाना मुश्किल है, अब्बा का पैसा ज़ाया करना आसान है? नहीं, जैसे कि मैं लाइफ में थोड़ा एक्टिव रहा हूँ मोस्टली, तो मैं 5th स्टैंडर्ड लाइक 8 साल की उम्र से ही, सही है, मैं अपने आप पे डिपेंडेंट हूँ, घर वालों से नहीं। सही है। सो वहाँ से मैं अपने आप से ही अर्निंग कर रहा हूँ 5th स्टैंडर्ड से। तो कभी मेरे को डैडी के पैसे की चीज़ें ना लिया हूँ ना कभी सपोर्ट लिया। मुझे समझ नहीं आई कि 5वीं क्लास का बच्चा जो है वो से अभी कोई समझ बूझ नहीं होती। हमारे यहाँ तो 5वीं क्लास का बच्चा ये कह लें कि गलियों में सर्दियों में अंडे बेच रहा होता है, वो कैसे खुद से जो है वो कमा सकता है? लाइक जो छुट्टी आती थी समर वेकेशन एग्ज़ाम के बाद में, मैं गैरेज में जाता था काम सीखने के लिए। ओके। बाइक के। तो सीखते सीखते 3 महीने में मैं हाफ मैकेनिक बन चुका था, और हाफ मैकेनिक की मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी। सही है। 250 रुपये। सही है। 250 रुपये जो मुझे आई थी, दैट वाज 2009 या 2008, सॉरी 2008 के अंदर मुझे 8 के अंदर फर्स्ट सैलरी मिली। मतलब मैं 4th स्टैंडर्ड से ही रेगुलरिटी कर रहा था, ताकि स्कूल से आता था, 1-2 घंटा रेस्ट करता था, ट्यूशन कंप्लीट करता था, फिर काम सीखने चला जाता था। सही। तो गाड़ी वॉश से लेके गाड़ी बनाने तक का प्रोसेस, फिर इंजन बांधने वाले को फुल मैकेनिक बोला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वायरिंग जिसको पूरी आती है फुल में। तो वो सब करते करते देन फिर अपनी लाइफ में ना पैसे की वैल्यू खुद से पता चलने लगी कि मेरा रूटीन सेट हो जाता था। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। देखिए कि अगर तो घर के मुआशी या माली हालात ठीक ना हों तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन वाली बात होती है कि एक ऐसा बच्चा जो 4th क्लास में या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहा है और साथ साथ जो है वो अपने एक्सपेंस मीट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे काम कर रहा है, उसको भी अप्रिशिएट किया जाता है, बल्कि वो काबिल तकलीद होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और अगर जो है वो आप ये समझते हैं कि आपके घर के हालात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसमें बुराई तो नहीं है?
नहीं, मेरे घर के हालात अगर मैं बोलूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वाज फाइन एवरीथिंग। तो फिर आपको मेरा मतलब इतना interest था। शऊर कैसे आ गया? गाड़ी चलाने मिलती थी ना। अच्छा। और बाइक चलाने मिलती थी, तो वो शौक के फायदे में हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से एक और आ गया कि मैं मैकेनिक बन गया। सही मतलब मेरा इंटरेस्ट था, अब गाड़ी चलाने मिलती थी। सही घर है। वाले तो डरते थे, ओके। तो गाड़ी चलाने मिलती थी, काम करने मिलता था, तो करते 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 वो एक टाइम पास जोन के अंदर ही ना काम सीख गया, तो चीज़ें आगे बढ़ने लगी। सही है। फिर जब पहली सैलरी हाथ में ऐसे आई, लाइक फर्स्ट आया था, फर्स्ट वीक में पहले हफ्ते में 50 रुपये, सही। वो अम्मी को दिया, तो अम्मी रोने लगी एंड बहुत खुश हुए, फातिया दिए उस चीज़ का। सही है। एंड फिर आगे बढ़ते 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 फुल मैकेनिक, फिर जहाँ पे मैं इस फील्ड में बढ़ रहा हूँ वहाँ पे मैं अपनी एजुकेशन में भी बढ़ते जा रहा हूँ। सही है। सो दोनों पार्ट में बढ़ते बढ़ते फिर मुझे लाइफ का नॉलेज होने लगा सही है। कि पैसे क्या है। सही है। इन द एज ऑफ 15 मैं समझ गया था कि पैसा कमाया नहीं, सिर्फ बनाया जाता है। सही है। क्योंकि कमाने वाला ना सोच सोच के खर्चा करेगा, ऐसा ही है। और जब आपको पता है कि आप पैसा कहीं से भी बना सकते हो, कमा तो हर कोई लेता है, ओके। चाहे वो लेबर रहने दो या रिचेस आदमी रहने दो, कमाता वही है, हर कोई कमाएगा। सही है। बट द डिफरेंट पार्ट इज दिस कि आप एक चीज़ पे स्टक नहीं हो, मोहताज नहीं हो कि मेरे पास से ये काम छूट गया तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ओके। सो आप हर चीज़ कर सकते हो, वहाँ बनती है चीज़ें, तो लाइफ में आगे बढ़ते गए। अच्छा, ये बताइए शादाब भाई कि आपको जो है वो बम्बई रास नहीं आया, तो फिर आप दुबई आए हैं, या आपको लगा कि नहीं वहाँ पे पैसे जो है वो कम पड़ रहे हैं तो ज़्यादा पैसों की तलब के लिए आप यहाँ पे आए? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट कुछ सिनेरियो थे मेरे, सही है। तो मैं बस माइंड से डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं थोड़ी पीस चाहता था, सही है। तो मैं दुबई आया। क्या ऐसा वाक़या जो आप अगर शेयर करना चाहें, अगर आप समझते हैं कि ये वाक़या कि आप अमन चाह रहे थे, पीस चाह रहे थे, और आपने समझा कि दुबई के किसी बीच के ऊपर जो है वो आपको पीस मिलेगा, तो वो हो सकता है कि पब्लिक जो है वो जान पाए? नहीं, दुबई ऐसा कुछ नहीं, बट लाइफ में थोड़ा चेंजेस और आगे भी बढ़ना था। सही है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे इंसान को लगता है कि थोड़ी पीस चाहिए उसे आगे बढ़ने के लिए। हाँ। तो मुझे ऑफ़र आई थी, एक दोस्त थी मेरी, तो उसने बताया कि अलैन में तवाम हॉस्पिटल है, वहाँ पे एज ए ना फिटनेस ट्रेनर रिक्वायर्ड है। मैं बोला यार लाइफ में पैसा बनाना ही है, तो जब एक का 14 मिनट, दैट टाइम रेट वाज 14 to 15। सही है। जब मैं आया था, इसके पहले मैं सऊदी रह चुका हूँ 1 साल। सही है। सऊदी से 1 साल बाद आ गया था, देन फिर आगे चलने के लिए, आगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ही दुबई आया था। अच्छा। अपनी जगह इंसान कब छोड़ता है? जब उसे लगता है कि आगे बढ़ने का रास्ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ पे आया था। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल्स होती हैं, और ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि यार अब मुझे जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा। सोशल मीडिया पे मैं आया हूँ 2018 लास्ट के टाइम पे, लाइक अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर नहीं, आई हैव शार्प माइंड, लाइक जून। सही है। 2018। सही है। आई वॉज इन डिप्रेशन जब मैंने ये चालू किया था, सही है। क्योंकि मेरी जो वाइफ थी उनका इंतकाल हो गया था। सही है। ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास के लिए शुरू किया था सही है। कि बहुत दिन बाद गिराक मिला, अब मैंने पैसे ले लिया हूँ, अब मैं वापस नहीं करूँगा, ताकि ट्रेनर ग्रुप्स में कि क्लाइंट पैसे देते, सही है। फिर बोलते हम नहीं आएंगे, तो इट्स फनी टाइम पास केस पे। सही है। तो वहाँ पे चीज़ें और अच्छी लगने लगी। पहले पाकिस्तान का साउंड चलता था, हम तो नेचुरल ब्यूटी है, 15 रुपये का रेजर लो, सही है। छा 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 छू छू छू, तो अच्छा। इट्स अ फनी पार्ट। तो वो सब करते करते चलते गया। देन इंडिया से एक कॉल आता है दोस्त का कि भाई बॉडी बहुत अच्छी बन गई है, बिकॉज मैं प्रिपरेशन में था तभी। सही है। मतलब मैंने तो फेसबुक पे कहीं डाला नहीं है अभी तक, क्योंकि मेरे माइंड में तो वो टाइम पे फेसबुक ही चलता था। ऐसा ही है। मैं बोला मैं तो डाला नहीं हूँ। बोले नहीं भाई वीडियो पे देखा तुम्हारे। बोले किस पे? बोले टिकटॉक पे। सही है। देखा, चीज़ें चलने लगी। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं बोला कि इसको थोड़ा अप लेवल पे लेते, क्योंकि एडिटिंग्स, कुछ एप्लीकेशंस, चीज़ें पता थी, तो उसको लेके आया जनरेट करते हुए स्लो मोशंस पे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कंटेंट के साथ में। सही है। देन इस तरह लाइफ चलने लगी आगे। नहीं तो इसके ऊपर अभी जो जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं 5.1 मिलियन है, 2018-17 से लेके अब तक 2024, सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं
कि जो गुज़िश्ता 8-9 सालों से जो है वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, तो उनका मेरा ख़्याल है कि कोई 100K भी नहीं मुकम्मल हो सका और आप 5.1 मिलियन तक पहुंच गए हैं। तो आपकी ऐसी क्या टेक्निक है ताकि देखने वाले उसको फॉलो कर सकें? इससे डिफरेंट कि आपको क्या पसंद आता है और आपको क्या दिखाना है। सही है। कंटेंट जो है वो डेली कॉज के ऊपर होते हैं। सही है। कुछ फ़नी होते हैं, कुछ इमोशनल्स होते हैं, तो लोगों को डिफरेंट वेरिएंट देना है। मैं ये नहीं हो कि एक वीडियो वायरल हो गई तो उसी सेगमेंट को पकड़ूं। सही है। मैं हमेशा से ना डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करने में, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने में रहूँ। कभी कंटेंट बनाया, कभी लिपसिंग किए, सही है। कभी रिव्यूज़ किए चीज़ों को। सही है। तो उसी तरह से चलते गया। तो अभी आपको मैं अगर एक ही फॉर्मेट दिखाऊंगा तो आप चलोगे नहीं, सही आप है। बोर हो जाओगे। ओके। तो डिफरेंट चीज़ें जो करते गया। और इन दौरान मैं 3 साल डीएक्टिवेट भी रहा बीच में। क्यों, उसकी क्या वजह हुई थी? इंडिया गया तो स्टक हो गया था, फिर इंडिया से चला गया, फिर काम, क्योंकि देखो बोलते ना अमरात में हवा भी फ्री की नहीं है। ऐसा ही है। सो द थिंग कि काम भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन अभी 24/7 यही है। अभी जो है वो आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हैं। यस, और फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनिंग। तो अभी पर्सनल ट्रेनिंग में थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए ताकि देखने वालों को पता चले कि क्या पर्सनल ट्रेनिंग आप घर में जाके ट्रेनिंग दे रहे होते हैं या आप किसी जिम में हैं और उसमें आने वाले लोगों को पर्सनल आप असिस्टेंस देते हैं, क्या है? वहाँ पे होता है कि कोई रेगुलर जिम रहता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दे देता हूँ, या फिर जिसके अपार्टमेंट में जिम होते हैं उनके अपार्टमेंट में ट्रेनिंग देते हैं। सही है। तो तो ये बताइए कि जो है वो कुल मिला के जो है वो मंथली कोई कितने, मैंने सुना है कि बहुत लाखों दिरहम लोग कमा रहे हैं इन्फ्लुएंसर जो हैं, तो आपकी जो है वो माहाना रोज़ाना की आमदन क्या है? क्योंकि ये यहाँ पे तो रोज़ाना की जो है बुनियाद पे लोगों को सैलरी ट्रांसफ़र हो रही होती है ना, लाइव के ऊपर और इस तरह जो सारा जितना भी कंटेंट क्रिएटर। मैं लाइव का तो फॉर्मेट मेरे लाइफ में नहीं है, मैं लाइव बस इंटरेक्शंस के लिए जाता हूँ। बाकी सोशल मीडिया अर्निंग इट्स लाइक अ ब्रेड एंड बटर, कोर थिंग्स। बाकी चीज़ें है आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है चीज़ें। सम टाइम गोज़ अप, सम टाइम गोज़ नथिंग, तो ऐसे ही होता है। सही। अच्छा, आपने गुफ्तगू के दौरान जो है वो मुझे बताया और बस तेज़ी से आगे बढ़ गया, आपने कहा आपकी वाइफ की डेथ हुई। वो थोड़ा सा वाक़या जो है यकीनी तौर पे दिल खराश वाक़या है, मैं नहीं चाहता कि आपको डिटेल में लेके जाऊँ, तो कैसे? शी गॉट अ हार्ट अटैक। और ये कितने साल पहले की बात है? 2018। 2018 से लेकर अब तक 6 साल हो गए हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि आपके ज़ख्म दोबारा जो है वो खुरेदे जाएं। इस दौरान कमी महसूस हुई और उसकी कमी पूरी करने के लिए कहीं आपने और नज़र दौड़ाई? देखो ज़िंदगी है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ। सही है। हुई ये चीज़ें आगे, देखो वो जो मैंने लॉस है वो कवर हो नहीं सकता लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कभी कवर नहीं हो सकता। बट हाँ, चेंजेस आए लाइफ में, लोग आए, नज़दीकी आई, चीज़ें आगे बढ़ रही है, चीज़ें चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं वो चीज़ पे स्टक नहीं हूँ, क्योंकि देखो मौत बरहक है, आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने कहा लोग आते रहते हैं, अब ये आते रहते होते हैं, ये जुमला जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है आपका? नहीं, चीज़ें मुसलसल जो है वो चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं। इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होके इंसान आगे बढ़ता है। सही है। तो वो चीज़ है, बट अभी मैं अपने काम को लेके ज़्यादा फोकस हूँ, अपने फाइनेंशियल सेक्टर और अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ने में, उस पार्ट को साइड में रख के। अच्छा, एक बड़ी आम फहम जो चीज़, गलत फहमी जिसे आप कह लें, कि हमारे जैसे बुज़ुर्गों में या जब हम यंग थे तो हम ये समझते थे कि बॉडी वॉडी बनाने से ना लड़कियां बड़ी आपकी तरफ जो है वो मुतवज्जो होती हैं या पटती हैं। तो इसका प्रैक्टिकल तो आपसे ही पूछा जा सकता है कि आपकी फ़िटनेस को देख के जो है वो यकीनी तौर पे गुजरती हुई लड़कियां जो हैं आपकी तरफ मुतवज्जो हुई हों, या क्या इसमें सच्चाई है या बस ऐसी बातें ही हैं? ये सिर्फ बातें है। देखो बॉडी, अभी जैसे मैं अगर जिम वाला हूँ जी तो लड़कों को ज़्यादा पसंद आती है। सही है कि भाई बॉडी है। वो पसंद तो इसलिए आती है कि यार मेरी भी ऐसी हो, तो सब। लेकिन बॉडी आप किस लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हैं? मैं तो अपने खुद के लिए बना। नहीं, औरतें संवरती किस लिए?
आपस में दिखाने के लिए औरतों को नहीं, वो अच्छा। संवरती है, दूसरी जो है वो अपोजिट जो जेंडर्स होता है मर्द को अट्रैक्ट करने के लिए, और मर्द बनता संवरता किस लिए है? नहीं, मेरा औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए। नहीं, अगर जो इंसान ये सोच में रह जाए कि औरतों को अट्रैक्ट करना है तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सही है। क्योंकि औरत कभी चीज़ पे अट्रैक्ट हुई नहीं है। सही आप है। उसको कितना भी महंगा सूट दिलाओ, उससे महंगा वाला पसंद आ ही जाएगा। सही है। तो बॉडी का पार्ट ये है कि हाँ, एक आपकी फिजिक होनी चाहिए, उससे एक ऑरा मेंटेन होता है। सही है। जब बॉडी रहती है तो एक फिजिक के थ्रू आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। सही है। बिकॉज वो पता चलता है कि हाँ, ये मेहनत है। सही है। आप कितने भी क्यों ना रहो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी उस तरह से नहीं है तो फिर आप नहीं रहो। मेरा ये मानना है। क्योंकि इस बॉडी को मैं एक चीज़ से रिलेट करूँगा कि लोग ब्रांड के कपड़े पहनने जाते हैं, तो उस ब्रांड से बेटर अपनी बॉडी ऐसी बनाओ कि साला कोई भी ब्रांड पहने तो लोग बोले कि यार मस्त है। हाँ, ये झोला जो है वो आपका बहुत कीमती है कि आप अपनी शख्सियत को ऐसा बना लो कि कोई भी कपड़ा आप पहन लो तो वो कपड़ा ब्रांड बन जाए आपकी वजह से, ना कि ब्रांड जो है वो आप पहन के आप लोगों को ये दिखा सके कि मैंने ब्रांड पहना हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि आप चूँकि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और आप उसके बाद ट्रेनिंग भी करवाते हैं, तो यहाँ पे दुबई में जो मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो लगा है कि बहुत ज़्यादा फहश किस्म की लाइव्स की जा रही होती हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है वो गंदे जुमले में, अब उसको तो नहीं कह सकता, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है लाइव में। मतलब क्या बहुत ज़्यादा पैसे लाइव के ऊपर बैठ के मिलते हैं कि आप जो है वो लड़कियां नचा भी रहे होते हैं, गंदी सजाएं भी दे रहे होते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें। तो कभी आपको इस तरह का लाइव करने का इत्तेफाक हुआ हो, या किसी लाइव में जाने का इत्तेफाक हुआ हो? क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? लाइव में जाता हूँ, कुकिंग करते टाइम पे लाइव जाता हूँ। मेरे लिए लाइव है इंटरेक्शन करना। सही है। लोगों से बातचीत होगी, मेरा वो कभी रहा ही नहीं। और जैसे अभी आपने कहा कि लोग पैसे उड़ाते, लड़के लड़कियां नचाते, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। सही है। लड़की नाचती है तब लड़का पैसा उड़ाता है। लड़का पैसा ना उड़ाए, लड़की नाचे ना, तो चीज़ें साफ है। नज़रिया और फितरत इंसान की अपनी है कि उसको क्या करना है, क्या देखना है। तो ये बताइए कि बहुत सारे जो है वो टिकटॉकर्स हमारे यहाँ पे दुबई के अंदर हैं, मुझे तो चूँकि सभी के नाम नहीं है, तो कोई फ़नी मोमेंट किसी मेल के साथ, जो हमारे ये रोमन है, उसके बाद सादिक भाई हैं, जैन है, ये इस तरह इनको फ़नी मोमेंट आपको याद हो इनके साथ कोलैबोरेशन के दौरान, और आपको लगा हो कि यार ये बंदे जो है ना पहले ऐसे नहीं थे, ऐसे हो गए हैं? मतलब इस तरह की सिचुएशन समझ, बाज़ औक़ात होता है ना कि आप पहले पहुंच गए हैं और ये शूट के ऊपर जो है नवाब साहब लेट आ रहे हैं, हालांकि दोस्त ही हैं। नहीं, शूट पे तो हमेशा मैं ही लेट पहुंचता हूँ। सही है। बट वो ट्रैफिक होती है, कुछ रीजंस होता है, ऐसा नहीं जानबूझ के। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। फ़नी मोमेंट्स तो बहुत है, बट अभी जैसे सादिक भाई है, रोमन है, हम लोग जो है कि कभी ऐसा कोलैब वाला नहीं मिले। हम लोग जब भी मिले ना, भाईचारे में मिले। सही है। तो उसी में वीडियोस बनी है हमारी। सही है। और मोमेंट्स तो बहुत है, ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरेज। सही है। लाइक अनबीटेबल एंड अनकाउंटेबल मोमेंट्स है हमारे। मैं, सादिक भाई, रोमन, हम लोग सब ने एक टाइम बहुत अच्छा। किस दोस्त के साथ आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करते हैं? कि होता है ना कि जिसके साथ आप जो है वो बहुत कंफर्टेबल हैं, गप्पे शप्पे लगाई जा रही हैं, और कौन सा ऐसा ये जो भी सेलिब्रिटीज़ जो हैं या टिकटॉक स्टार्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि आप उनके साथ बस दोस्ती है, रिस्पेक्ट का एक रिश्ता है, लेकिन ज़्यादा देर आप उनके साथ जो है वो चाहते हैं कि वक्त ना गुजारा जाए? फर्स्ट, मैं कभी किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखता हूँ कि रिस्पेक्ट है बस। अच्छा। दोस्ती है तो रिस्पेक्ट है भाई। सही है। वरना रिस्पेक्ट तो सभी की है। लाइक अगर मैं आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, दोस्ती होती है, चीज़ें बढ़ती है। सही है। आई रिस्पेक्ट यू जेन्युइनली। वरना रिस्पेक्ट तो हम सभी की करते हैं। सर, रिस्पेक्ट और चीज़ होती है, और दूसरा होता है कि जैसे आप एक दूसरे के साथ इस कदर क्लोज होते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ यार, मतलब हर अच्छा तरह बुरा की सब बात पता है। हाँ। तो हम लोग तो वही बोला ना कि तिगड़ी थी, रोमन, सादिक, हम लोग, कि हम लोग तीनों साथ में, लेकिन बोला ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा हमारे बहुत मोमेंट्स है। सही है।
मोस्टली सादिक भाई, क्योंकि बम्बई वाले हम लोग तो साथ में वाइब्स रहती थी। फिर चीज़ें आगे पीछे सब अपने बिजी होने लगे लोग, सही सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अब वो कहीं बिजी, मैं कहीं बिजी, रोमन कहीं बिजी, तो मूवमेंट सबके साथ है। सही। तो फीमेल ये टिकटॉक स्टार जो है आपकी जोड़ी, मतलब वहाँ आपको मैंने आपके देखा है कि काफ़ी सारी लड़कियों के साथ जो है आपके टिकटॉक्स हैं, तो आपके जो व्यूवर्स है, जो आपका देखने वाला है, वो किसके साथ आपका पेयर पसंद करता है कि कौन सी ऐसी जो है वो टिकटॉकर हो, आपको रिकमेंडेशन आती हो कि नहीं आप बहुत अरसा हो गया आपने उसके साथ वीडियो नहीं बनाई तो आप उसके साथ बनाए, है ना, पब्लिक चॉइस। मोस्टली जैसे किए थे लाइक हाइट एंड बॉडी में मैचअप होता था मेरा और लीजा का। सही है। तो वहाँ पे लोग बहुत बोलते थे कि जोड़ी अच्छी लगती है, बट हम लोग तो है भाई बहन जैसे। अब दूसरी चीज़ एक ये है कि आप कोई भी लड़की के साथ वीडियो बनाते हो तो लोगों को लगता है कि समथिंग इज देयर, बट कैटेगरी और जो अपना वीडियो शूट रहता है कंटेंट, उस हिसाब से हम चलते, कभी भाई बहन, कभी हस्बैंड वाइफ। इट्स अ रिस्पेक्टफुल थिंग्स। सही। बस लोगों की सोच रहती चीज़ें। तो मुझे ये बताइए अभी फनी मोमेंट में अगर आप पूछे तो किसी लड़की के साथ अगर जिक्र करना चाहें तो हाल ही का बताता हूँ। रिसेंटली हमने शूट किया था, मैं हूँ, फलक है जो पूरा टेक ओवर करता है मेरे शूट का A to Z। सही है। और मुस्कान है, साथ में हमारी एक अच्छी दोस्त है सोनिया। तो उसमें एक डेड सीन था, वो इस तरह मरी है कि मुस्कुरा रही है मरते हुए और हाथ बंधे हुए। तो मेरे को पर्सनली स्क्रीनशॉट आए हुए कि भाई ऐसी मौत तो हमें भी मिले, जो इतने मुस्कुराते हुए और हाथ बांध के कौन मरता है। नहीं तो मोमेंट्स ऐसे बहुत सारे, हर शूट पे मोमेंट होता है। सही है। अभी एक वीडियो हाल ही में हमने शूट किए थे मैं और फलक ने, कि वो बोलता है कि इसको ठीक करने का कितना पैसा लगेगा, कब से पैसा लगेगा। तो हर एक शूट के अंदर ना हमारा एक फन हो जाता है। सही है। तो ये बताइए कि ये कंटेंट जो लिखता कौन है? कंटेंट लिखे नहीं जाते, ये डेली लाइफ से आते हैं, बातों से आते हैं, कुछ देख के आते हैं, कुछ सुन के आते हैं। सही है। तो वहाँ से अडेप्ट होते हैं, कुछ कोट्स आते हैं, उसी को ब्रेक डाउन करते हैं। सही है। तो ये जिम्मेदारी आपके यहाँ होती है या आपकी टीम मेंबर के यहाँ होती है? मैं करता हूँ, दोस्त लोग है, फलक है। सही है। एक शेयर करते, लाइक एक वीडियो भेजते, भाई देख समथिंग रिलेटेबल टू ये भी तू बना सकता है। अब इस्लामिक मौजू आ गया तो मैंने आपकी जो है वो दिवाली वाली देखी है, मुझे बहुत अच्छा लग गया है कि आप एक पीसफुल मैसेज जो है वो आप दे रहे हैं। हाँ यस, कि ये कंटेनर अप आ जाता है कि आप ले सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। ऐसे ही है। तो कुछ चीज़ें खुद से माइंड में बैठ के आती है, जो खुद से गुजरी हुई होती है, या फिर दोस्तों की कुछ कहानी होती है, किसी से कुछ सुना होता है। बिलियंस में लोग हैं, मिलियंस में कहानी है, और हज़ारों में दोस्त है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। बिल्कुल, हर एक शख्स के साथ एक कहानी जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करें और बिलखुसूस आप कीन ऑब्ज़र्वर हों तो आप जो है वो कंटेंट आपके पास ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे इस्लामिक हो या डेली कॉज हो या फ़नी है। अक्सर हम दोस्त लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी मजाक में, यार इस पे बना देंगे। जब दो दोस्त बैठ के आपस में बात करके हंस सकते तो देखने वाले तो हंसेगी, क्योंकि वो कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर है। ऐसा ही है। अगर जैसे इधर पे ये है, झाड़ गिर गया, सामने वाले ने गुस्से से देख लिया, फिर उसके बाद में दूसरा एक्टिव हो गया, तो लोगों का एडेप्शन आ जाता है, लोग एडेप्ट कर लेते कि अब ये मारने वाला है। ऐसा ही है। फिर मारने की जगह मुस्कुराहट देते तो कंटेंट पूरा चेंज। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, आपका कंटेंट मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, आपका कंटेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव और फनी कंटेंट है। आप चाहते हैं कि लोग जो है आप खुश रहें, आपके कंटेंट को देखें तो अफसरदा ना हो, बल्कि जो है वो अपनी तकलीफ़ें, अपने दुख जो है वो भूलें, कुछ देर के लिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें आ जाएं। मेरा एक ये रहा है कि मोटिव करूँ सबको, मोटिवेशन। तकलीफ तो हर किसी की लाइफ में है भाई, बिल्कुल ऐसा ही। हर किसी के पास में तकलीफ है, तो मोटिव हो जाए। बट मेरे को जो बनाना है दैट इज़ डिफरेंट, इट्स अ हार्श, इट्स एक्शन, बट टिकटॉक यहाँ पे अलाउ नहीं करता, तो वो चीज़ आएगी इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि कुछ शॉर्ट से जो इसमें अलाउ नहीं होगी अपने। सही है। टिकटॉक पे कम्युनिटी गाइडेंस की वजह से, तो उस वजह से आप उससे इज्तनाब करते हैं। तो ये बताइए कि इस दौरान जो है वो कुछ 6-7 साल से आप इसमें हैं, तो कोई ऐसी खातून, कोई ऐसी लड़की जो आपको पसंद आई हो और आपको लगा हो कि नहीं यार इसके साथ अब ज़िंदगी का दोबारा सफ़र जो रुक गया था वो शुरू किया जाए? ये मैं आपको क्या बोलूँ, पूरी कम्युनिटी को पता है। अच्छा। चीज़ें थी
बट इट्स एंड लाइफ गोज, जैसे कि मैंने कहा लाइफ चलती रहती है, सबको पता है। एक सीरा था, चले थे हम साथ में, बट द थिंग के इनटू चले थे। हाँ, लाइफ लॉन्ग चलने की चीज़ें थी। अच्छा, इंडिया भी लेके गया था, ओके बट चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि कोरोना के बाद से हम फिर डिस्टेंस में आ गए। ओके, मतलब कोरोना ने जैसे हुकूमत की तरफ से सख्ती थी कि 2 लोग भी इकट्ठे ना हो। नहीं, मैं इंडिया में फंस गया था ना तभी। अच्छा, तो उस चक्कर में उसने कहा कि बस जो है वो आप एक ट्रेन के एक स्टेशन पे रुक गए हैं तो वो आगे निकल गई। ये बहुत गलत हुआ। नहीं, गलत नहीं, मैं बोलूँगा जो भी है, जैसे हम बोलते हैं अल्लाह बेहतर चाहता है। हैप्पी फॉर हर, हैप्पी फॉर मी। बस उन दौरान जो दोस्तों की चीज़ें है ना, वो बाहर आ जाती है कि कौन आपका सच्चा है और कौन दोगला। ओके, तो फिर आप दूसरी दफ़ा आपने ज़ख्म खाया। जख्म नहीं, तजुर्बा। अब तो तजुर्बा है, अब जख्म देखने लायक कोई है ही नहीं। अच्छा, अब सिर्फ तजुर्बा है। अब आप वो तजर्बात जो है वो आजमा रहे हैं। नहीं, बस जीना है। एक चीज़ है प्रैक्टिकल के, देखो मौत पक्की है, जब तक सांसें है खुश रहना है, जीते रहो। तो ये बताएं कि इस तजर्बात के बाद जो है वो और कितने लोग इस तजर्बे से गुजरे जिनको आपने मुस्तफ़ीद किया? गिनती में है? ऐसे तो गिनती में नहीं है, बट है चीज़ें। देखो, अच्छा, हर कोई ट्राई करता है, हर चीज़ें होती है, डेट होती है, हाँ, रिलेशनशिप्स होते हैं, सही है, बट सही वो है कि जो मैच्योरिटी से लेके अपने स्टेप को आगे बढ़े। सही है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इंसान डिच होता है ना, तो इंसानी साइकी है, फिर वो लोगों को डिच करवाता है। अच्छा, लोगों को फिर वो सीरियस नहीं लेता, वो उसी तरह टाइम पास ही रखता है कि अच्छा ठीक है जितनी देर आप चल सकते हो। फिर वो इतना ज़्यादा डीप डिक नहीं करता उसमें, और वो कहता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम मेरे साथ अच्छे चलोगे ना तो मैं भी चलूँगा, अगर नहीं चलोगे तो ठीक है। ये उस इंसान का ही नहीं, हर इंसान का यही है। सही है कि अगर आपके घर से आपके साथ अच्छे से आप चलोगे, अगर आपको वहाँ से लग रहा है कि आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, तो कैद में क्यों रहोगे? बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ आपको सोच के बात करना पड़े वहाँ आप रहोगे। अगर मैं इधर पे बैठा हूँ अभी, अगर मैं सोच के बोल रहा हूँ, सही है, तो इस शूट को अभी जो हमारा इतने शॉर्ट टाइम में होगा, इसको 2-3 दिन लग जाएगी एक ही चीज़ सोचूं। तो कंफर्टेबल हूँ, स्ट्रेट स्पीकर हूँ। बिल्कुल आप स्ट्रेट हो, जो बात पूछ रहे हो मेरे से, इट्स स्ट्रेट। ये हर किसी का है। गाड़ी के अगर 2 पहिए, एक पहिया घस रहा है तो चल ही नहीं सकता ज़्यादा, ठीक है, इंजन तो फटेगा ही भाई। अब ये बताइए कि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी आपकी को जो है वो आर्टिस्ट भी हों, आपकी फॉलोवर भी हों, और आपकी जो है वो आपसे चाहने वाली, आपको मोहब्बत करने वाली हों, और वो उम्मीद लगा के बैठी हों कि जो शादाब शेख जो है ये हमारा हो जाए। देखो, है, होते हैं, नहीं भी होते चीज़ें, जो भी अगर होते हैं, अगर मुझे ऐसा कुछ आता है मैसेज में या मिल के कि आप बहुत अच्छे लगते हो, आई टेक एज एन अप्रिशिएशन। तो सीरियस क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो अट्रैक्शन है। अच्छा, अभी हो सकता है कि अट्रैक्शन है, बस वो वीडियो के, क्योंकि वीडियो की तरह हम अलग अलग होते हैं, हर कैरेक्टर में हम अलग होते हैं, तो कब अच्छा लगता है, कब चीज़ें होती है, बट उसके ये मतलब तो नहीं कि एक चीज़ अच्छी लगी तो लाइफ गुजारने लग गए। इसका मतलब ये हुआ तो उसको आपके मैसेज को मैं आवाम तक पहुंचा दूं कि जो 50 लाख लोगों में से जो भी ख़वातीन शादाब शेख को अप्रिसिएशन का मैसेज करती हैं और ये कहते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वो शादाब अप्रिसिएशन की हद तक रखता है। अगर आप लव भी करते हैं और चाहते भी हैं कि आप ज़िंदगी भर इनका साथ दें, तो ये ऐसा नहीं समझते। मैं ये जो आपको मफ़हूम हो ही नहीं सकता ना, हाँ, हो ही नहीं सकता वो। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की। अब फॉर एग्जांपल यार, अभी घर में या स्टूडियो में हमें एक कैमरा बहुत अच्छा लगता है, ऐसा आप दे तो नहीं सकते बिकॉज इट्स योर थिंग। ऐसा ही है यार, अच्छा है, चलो आपको अच्छी चीज़ें लगेगी, तो कोई भी चीज़ हो, आपको बॉडी अच्छी लगी, बात अच्छी लगी, अच्छा लगा, ऐसा ही वो अच्छेपन तक ही अच्छा है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसा ही है। अगर वक्त में अच्छा हूँ, सम टाइम में अपनी रियल लाइफ में बहुत हाश भी हूँ, हाइपर माइंडेड भी हूँ, तो चीज़ें नहीं होती है आसान। सही है। इट्स अ बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ कि उस चीज़ को लेके चलना। ओके, तो अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार हैं, पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया के भी हैं, तो कोई कभी ख्वाहिश हो कि मैं इसके साथ कोलैब करूँ? आपकी ख्वाहिश हो?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसी जो है क्योंकि मैंने आज तक यही चीज़ देखा कि जब मैं ज़ीरो से उठा हूँ हम्म, तो उठ ही सकता हूँ भाई, और जो मेरे साथ वाले हैं वो उठेंगे। सही है, अगर मैं एक मुकाम पे हूँ तो मेरे साथ वाले भी वो मुकाम पे हैं। सही है। तो आपकी ख्वाहिश नहीं है, होता ना कि जैसे किसी की ख्वाहिश होती है कि अच्छा मैं जो है वो इस आर्टिस्ट के साथ या इसके साथ कोलैब करूं, हो सकता है कि उसका मुझे बेनिफिट हो। बाज़ औक़ात होता है ना, टिकटॉकर्स का आपस में कोलैबोरेशन से एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचता है। तो आपकी ये सोच कभी नहीं रही कि मुझे लोगों के साथ जो है वो किसी से करना चाहिए? फ़ायदा उठाने की आदत नहीं रही ना, जब खुद ही फ़ायदे में चलते तो। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस है तो अल्लाह ताला ये सलामत रखे, इसमें कोई शक नहीं है। ये अच्छी बात है कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरा अपना कंटेंट इतना है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्योंकि देखो मेरे पास मेरी टीम है, हाँ, मेरे बंदे हैं, हाँ, मेरी बंदियाँ है, हाँ, सब लोग हैं मेरे पास। अच्छा, तो ज़रूरत किस चीज़ पे होती है? हाँ, एक होता है कि कुछ कंटेंट टू कंटेंट हम मिले, हाँ, बट ऐसी कभी ख्वाहिश नहीं कि इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ ही वीडियो बनाओ। कोई भी कंटेंट रहे, मेरी टीम मेरे साथ है, जो कि मेरी हैशटैग है, खुद का ही अपने लोगो है, सही, टीम बीस्ट वन साइड, पूरे लोग हैं मेरे साथ में, अपने लोग हैं, तो पड़ता ही नहीं। और अगर कभी ऐसा कुछ रहा कि मेरी टीम नहीं है, तो जो हमारे नीचे रेस्टोरेंट्स होते हैं या कोई होते हैं, मुझे पता है कि नेचुरल एक्ट किस तरह शूट करके अटायर में लेना है। सही है। नहीं, लेकिन जो आपकी एक्टिंग स्किल है शादाब भाई, मुझे ये बताइए कि आपकी इस एक्टिंग स्किल और आपका माशाल्लाह आप दिखते भी खूबसूरत हैं और हैं भी जो है वो अट्रैक्टिव। तो किसी फ़िल्म की ऑफ़र आई हो कि चलें जी आपको बतौर जो है वो हीरो कास्ट कर लिया जाए, या आपकी बॉडी के हिसाब से तो आपको विलन ही कास्ट कर, इस तरह का कोई सीन कभी ज़िंदगी में हुआ? नहीं, ऐसे तो कभी हुआ नहीं, बट खुद की कुछ चीज़ें करो जिसमें खुद विलन ही हो। अच्छा, आम जिंदगी में भी या सिर्फ जो है वो करेक्टर की हद तक? दोनों चीज़ में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिगर विलन के आज तक कोई हीरो ही नहीं बन सका। सही है, जब तक विलन नहीं है तो हीरो नहीं है। सही। इसलिए लोगों को रियलिटी आज पता चली है, तो विलन की डिमांड ज़्यादा है। सही है, बगैर विलन के हीरो जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो ये बताइए कि वो बच्चा शादाब जो 5th स्टैंडर्ड में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास काम सीख रहा था और आज 50 लाख बंदा जो है उसको फॉलो कर रहा है, उसमें और उसकी तबीयत में कोई बिगाड़ पैदा तो नहीं हुआ? कोई तकब्बर, कोई गुरूर? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी। अच्छा, कि कुछ चेंजेस है। मैं वही हूँ जो पहले था, अपनों से अपना, ग्राउंड टू अर्थ, अपने आप में खुश रहता हूँ। नंबर का घमंड क्या करना है? एप्लीकेशन चले जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अखलाक रहेंगे तो लोग पूछेंगे। अभी इतने टाइम से तो आप ही समझ के रहोगे। मैं ये सवाल अक्सर जो है वो शादाब मेरे जहन में आता है कि जो आज स्टार बने हुए हैं वो एक एप्लीकेशन की वजह से हैं। जिस दिन तारा बन गया तो टूटना पड़ेगा। तो वैसा कुछ भी नहीं। इस चीज़ पे मुझे बहुत से लोगों ने बहुत टोका भी है। ज़्यादा अगर फलक भी टोकता ही है मेरे को कि इतना नहीं रहना है, यू हैव नंबर। तो चीज़ें है, क्योंकि वो देखता है सबको, दुनिया को मेरे साथ वाले देखते हैं, बट चीज़ें है वो मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बस मेरा ये मानना है, एक सिंपल बिलीव है मेरा कि जो मैं करूँगा उसका अज़र देने वाला अल्लाह है। इंसान की कोई ज़ात में ताकत नहीं जो मुझे अज़र दे। लेट गो करो, लाइफ में चलते रहो, हंस खेल के लाइफ जीना है। तो चीज़ें हैं। इसका कंक्लूजन जो है वह प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम जाते हैं। वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, खैर ये उसके ऊपर है कि वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे और जिसको चाहे वो ज़िल्लत दे दे। ये जो टिकटॉक और जो ये ऐप की ज़रिए मिलने वाली इज़्ज़त है ना सर, ये इसके बंद होने के बाद ख़त्म हो जाएगी। और जो आपकी ओरिजिनल अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जो आपने इज़्ज़त कमाई है, जो नाम कमाया है अपनी अच्छाइयों की वजह से और इंसानियत से मोहब्बत की वजह से, वो ज़्यादा अहमियत का जो है वो हामिल है। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने उस फॉलोअर्स को, जितने भी आपको फॉलो करते हैं, मेल फीमेल्स? क्या ऐसी खूबियाँ अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लाएं? क्या ऐसी तब्दीली अपनी शख्सियत के अंदर करें कि एक जो है वो मोटरसाइकिल मैकेनिक आज मेरे सामने 50 लाख बंदा जो है वो उसका फॉलोअर है, जिसने अपनी ज़िंदगी
10-12 साल की उम्र कह लें, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कि उसने मेहनत करना शुरू की। आज जो है वो माशाल्लाह, मैं फिगर नहीं काउंट करता, लेकिन स्टार है, पैसा कमा रहा है और यूएई के अंदर बैठा हुआ है। क्या ऐसी जो है वो रहनुमाई आप करना चाहेंगे अपने फॉलोअर्स को? ये कैमरा आपका, ये पैगाम आपका है। एकदम शॉर्ट है, बस लाइफ में खुश रहो, जहाँ लगे तकलीफ़ हो रही हट जाओ या तो हटा दो, और अपने आप पे फोकस करो कि तुम्हें क्या चाहिए। कभी सोचो कि घर वालों को ये चाहिए, दोस्तों को ये चाहिए, उसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, तो ज़िंदगी में खुश रह नहीं पाओगे और आखिरी दम में मट्टी में मिल जाओगे। तो मट्टी में मिलने से पहले अपने आप को खुश रखना सीख लो, बस इतना ही काफ़ी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आप अपनी ख्वाहिशात के तकमील के लिए इतनी मेहनत करो, अपने आप को इतना बुलंद करो कि अल्लाह ताला आपसे कहे कि हाँ, मैं आपकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी करूँगा। असद जाफरी को नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।